तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में कंटेनर क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ब्राउज़र है। अब जो ब्राउज़र की स्क्रीन है, अब ब्राउज़र के स्क्रीन की जो विड्थ है उसको हम टारगेट करके हम अपने वेब पेज की स्टाइलिंग करते हैं। यानी कि ब्राउज़र की जो विड्थ है, यानी कि ब्राउज़र की स्क्रीन की विड्थ को टारगेट करके जब हम अपने वेब पेज की स्टाइलिंग करते हैं तो वो हम उस सूरत में हम मीडिया क्यूरी लगाते हैं। यानी कि मीडिया क्यूरी के ज़रिए ये जो प्रोसेस है वो करते हैं। अब बेसिकली मीडिया क्यूरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने अपने पूरे वेब पेज का जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है, उसको चेंज करना हो, तब हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे पास इसके अंदर एक डिव है। हम उस डिव के विड्थ को टारगेट करके उस डिव की स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हमारे पास आता है कंटेनर क्वेरी। इसका हम यूज़ करके इसका स्टाइलिंग करेंगे इस डिव की। यानी कि इसके साथ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ और भी आती हैं। एक है कंटेनर, यानी कि एक तो हमारा होगी ना एट रूल जो है कंटेनर है, दूसरी प्रॉपर्टी है कंटेनर नेम, तीसरी है कंटेनर टाइप। तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो डिव है, अब इसको मैंने आईडी दे दिया है बॉक्स, यानी कि इसकी स्टाइलिंग करने के लिए इसको आईडी बॉक्स दी है। अब हमने इस आईडी के अंदर इसकी विड्थ दे दिया है 50%। 50% देने का मतलब ये है कि जो हमारे व्यू पोर्ट की जो विड्थ है उसका 50% हमारे डिव को मिलेगा। अब जो इसका 50% हमारे डिव को मिलेगा, हम जो भी इसकी विड्थ बनेगी, जब हमारी विड्थ, हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं इसके अंदर, इस आईडी बॉक्स के अंदर, कि जब इसकी विड्थ 400 पिक्सल से कम हो तो तब क्या हो, तब हम इसके अंदर कोई सीएसएस कर देते हैं। यानी कि अब वो कैसे करेंगे, अब उसके ज़रिए करेंगे, यानी कि कंटेनर नेम लेंगे, यानी कि माई बॉक्स, हमने कोई भी यहाँ पे नेम ले सकते हैं, कोई भी डमी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। तो नेम लेने का तरीका ये है कि हम इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं देंगे। इसको हम कैमल केस में लिख सकते हैं, इसमें हम हाइफन लगा सकते हैं, इसको हम अंडरस्कोर इसमें इसके अंदर लगा सकते हैं। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका भी यूज़ करेंगे, वो उसका नाम है कंटेनर टाइप। अब कंटेनर टाइप्स के अंदर जो वैल्यू आती हैं वो हमारे पास मल्टीपल वैल्यू आते हैं। हम यहाँ पे दिन देख लेते हैं। यानी कि एक है इनलाइन साइज़। इनलाइन साइज़ का मतलब है यानी कि हमने इसकी सिर्फ विड्थ को टारगेट करके हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। इनलाइन साइज़ का ये मतलब है। अब दूसरी आती है साइज़। साइज़ का ये है कि हमने विड्थ और हाइट, यानी कि विड्थ भी हम इसमें कर सकते हैं और हाइट भी कर सकते हैं। अब तीसरी जो वैल्यू है वो है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है हम इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहते। ठीक हो गया। अब इसको लिखने के लिए हमारे पास हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यानी कि कंटेनर जो है हमारी प्रॉपर्टी, वो हम इसमें अंदर अपना मीडिया क्यूरी लगाएंगे। अब इसके अंदर जो हमने एक नेम लिखा था आईडी बॉक्स के अंदर, डमी नेम यानी कि माई बॉक्स, वो हम लिख देंगे। और यानी कि राउंड ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे एक लिमिट सेट करेंगे, यानी कि जब इसकी विड्थ, मैक्सिमम जो विड्थ है वो 400 पिक्सल तक हो तो उसके तब तक हमारी कुछ इसके अंदर जो सीएसएस लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे हमारी विड्थ 400 पिक्सल से अप होगी, ऊपर जाएगी, तब हमारी ये सीएसएस काम करना छोड़ देगी। हम इसमें क्या सीएसएस लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे कोई भी सीएसएस लगा सकते हैं। हम इस पर किसी किस्म की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HK2 है मेरे पास। इसके अंदर, इस डिव के अंदर कोई HK2 कहीं पर भी आ रहा है, उसका कलर रेड हो जाए। पहले उसका कलर क्या आ रहा था, ब्लैक आ रहा था, यानी कि ब्लैक आ रहा होगा। जब हमारी विड्थ 400 पिक्सल से नीचे आएगी तब हम इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल बनाई थी स्क्रॉल बार के अंदर, यानी कि हमने स्क्रॉल बार की स्टाइलिंग करना सीखा था पिछली वीडियो में। तो वो हमारी फ़ाइल ओपन है, मैं उसको सेव करके देख लेता हूँ। ये देखें, अब हमने इसके अंदर एक हेडिंग लगाई है कंटेनर क्वेरी। तो ये हमारे पास एक
क्या आ रहा है, एक डिव है, उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, इसको हमने स्क्रॉल बार लगाया हुआ है, ये देखें। अब इसके अंदर एक और टेक्स्ट नीचे आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, यानी कि अब क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास एक हेडिंग है, एक डिव है। अब डिव के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा है, उसके अंदर एक HK2 भी आ रहा है। अब इस डिव के बाहर एक पैराग्राफ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस डिव को स्टाइलिंग किया हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इस डिव की हमने ये क्या स्टाइलिंग की हुई है, इसकी विड्थ रखी हुई है 50%, हाइट दी हुई है 200 पिक्सल, मार्जिन दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, ओवरफ्लो ऑटो किया हुआ है, स्क्रॉल बार इसको लगाया हुआ है, स्क्रॉल बार इसकी विड्थ लगी हुई है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कंटेनर टाइप्स। अच्छा, हम नेम लिखें ना लिखें तब भी हमारा काम हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन, यानी कि हम सिर्फ इसकी विड्थ को टारगेट करना चाहते हैं। अब हम ये नीचे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यानी कि @ कंटेनर, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे ही 400 पिक्सल से नीचे आए, 1 मिनट, मैक्सिमम विड्थ हमने क्या रख दिया है 400 पिक्सल, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यानी कि जो HK2 आ रहा है इसके अंदर, HK2 का जो कलर है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा हाइड करता हूँ, ठीक है। कमेंट करते हैं इसको, पहले हम ऐसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे डेवलपर टूल में जाता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक डिव आ रहा है। अब इसकी हमारे जो स्क्रीन है इसकी विड्थ यहाँ पे आ रही है हमारे पास, ठीक है। हमारे ब्राउज़र की जो स्क्रीन है, ये देखें, ये फुल स्क्रीन है, इसका जो 50% बन रहा है वो हमारे डिव को मिल रहा है। यानी कि यहाँ से अगर हम जाएं अपनी इसके अंदर, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, ये देखें, ये जो डिव है इसकी विड्थ अब कितनी आ रही है, 660 आ रही है तकरीबन, ठीक है। यानी कि जब 50% है तो इसकी विड्थ यहाँ पे आ रही है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ। अब इसकी विड्थ कितनी आ रही है, अब हमारा जो डिव है उसकी विड्थ बन रही है 533, ठीक है, पिक्सल। यानी कि जैसे ही परसेंटेज आ रही है, यानी कि हमारे व्यू पोर्ट की विड्थ जितनी हम कम होगी, अब इसका जो 50% है वो हमारे डिव को मिलेगा। अब 700 पिक्सल हमारे व्यू पोर्ट की विड्थ है 700 पिक्सल, अब उसका जो 50% है वो हमारे डिव को मिल रहा है। इस तरीके से जैसे हम, यानी कि अब देखें इसका, अब इसकी विड्थ कितनी है, अब हमारे डिव की जो विड्थ है वो है 190, ठीक है। अब हम जैसे ही इसको 400 पिक्सल से नीचे करेंगे तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाके इसको मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ, ठीक हो गया। हम इसको हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा सेव करेंगे। ये देखें, अब दोबारा हम डेवलपर टूल में जाते हैं। ये देखें, अब हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। अब इसकी विड्थ कितनी आ रही है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। इसकी जो विड्थ है यहाँ पे हम जाके ये देखें वो है 460। तो इसको मैं थोड़ा और क्लोज करता हूँ। जैसे नीचे आएंगे ये देखें, अब इसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल से कम हो गई है हमारे डिव की विड्थ। ये देखें वो 380 पे आ गया है, ठीक है, 380 पिक्सल यहाँ पे हमारी आ रही होती है इस डिव की जो विड्थ है। ये देखें, फर्स्ट पे हमारी विड्थ है और सेकंड पे हमारी जो हाइट है वो 210 पिक्सल आ रही है। तो इस तरीके से, यानी कि इसको हम जैसे ऊपर करेंगे, अब हमारी 400 पिक्सल से बढ़ गया है, जो डिव की विड्थ है वो 400 पिक्सल से
ओवर हो गया, यानी कि 440 पिक्सल हो गया है। तो कलर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। जैसे ही हम इसको अपने व्यू पोर्ट की विड्थ को कम करेंगे, डिव की विड्थ भी ऑटोमेटिकली इसका जो 50% बनेगा वो 400 पिक्सल से कम बन रहा है। तो हमारा क्या हो गया, हमने जो उसके अंदर सीसेस की थी वो हमारी चेंज हो गई है, वो अप्लाई हो गई है यहाँ पर। यानी कि हम इस तरीके से ये ऐड द रेट जो कंटेनर क्वेरी है इसका यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।